नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पचमढ़ी अपनी हसीन वादियों के लिए देश दुनिया में मशहूर है और इसी पचमढ़ी में विकास को लेकर मैराथन मंथन हुआ। उम्मीद की जा रही है कि इससे सूबे की तरक्की का रास्ता खुलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के अपने तमाम मंत्रियों के साथ मैराथन मंथन में जुटे, जो 2 दिनों तक करीब 20 घंटे चली। पचमढ़ी में पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के साथ साथ पूरी कैबिनेट मंथन में जुटी थी। मकसद था कैसे सूबे के विकास को और ज्यादा रफ्तार दी जाए। इस मकसद वाले मंथन से अमृत भी निकला है। जनता के लिए कई सौगातों का सीएम शिवराज ने ऐलान भी किया। पचमढ़ी की हसीन वादियों में सीएम शिवराज और उनकी पूरी कैबिनेट जुटी। 2 दिनों तक मंथन हुआ कि आखिर सरकार को जनता के प्रति और जिम्मेदार कैसे बनाया जाए, विभागों के काम को बेहतर अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। खुद सीएम ने भी कहा कि जनता के कल्याण की योजनाओं की हमने समीक्षा की है। इस बार हमें 48,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। एक तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी और बाद में अलग अलग राज्यों ने भी उसको अपनाया। बीच में हमारी सरकार चली गई और कोविड फिर आ गया, तो उसके कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है 18 अप्रैल को। 2 दिनों के मंथन के बाद सीएम ने कई सौगातों का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू होगी। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ जाएगी। सरकार वायुयान से भी तीर्थ दर्शन कराएगी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकास खंड के स्तर पर पहले से तिथि तय की जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा। इंडिविजुअल विवाह नहीं होगा, इसमें सामूहिक विवाह होगा। सूबे में फिर से कन्या विवाह योजना भी शुरू होगी। कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जाएगा। सूबे में सामूहिक विवाह के आयोजन भी होंगे। 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना की शुरुआत होगी। सरकार लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी शुरू करने वाली है। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। साथ ही गरीबों को 6 महीने फ्री राशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की ऐसी योजना जो हमने प्रारंभ की थी और बाद में किसी न किसी रूप में उसको देश के लगभग हर राज्य ने अपनाया। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है। उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये उत्सव विलाक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुछ और कदम उठाए जाएंगे। चर्चा हुई है, जिसका अनाउंस हम 2 मई को करेंगे जब लाडली लक्ष्मी दिवस होगा। यानी आने वाले कुछ महीनों में सरकार और उनका पूरा मंत्रिमंडल और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, क्योंकि सूबे में 2023 में चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए सरकार को अपनी भी सेहत सुधारनी है और जनता की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पचमढ़ी में कुछ घंटे नहीं बल्कि 20 घंटे शिवराज कैबिनेट का मैराथन मंथन हुआ। कहा जा रहा है कि इस मंथन से विकास का अमृत निकला है, जो आने वाले महीनों में सूबे की तरक्की की राह को आसान करेगा। इस मैराथन मंथन से क्या हासिल हुआ, आइए जानते हैं। पचमढ़ी में मंथन के लिए बैठी शिवराज कैबिनेट ने मैराथन मंथन किया। पहले दिन करीब 12 घंटों तक चला मंथन, दूसरे दिन भी जारी रहा। इन 2 दिनों में कैबिनेट ने 20 घंटों से ज्यादा समय तक मंथन किया। पहले दिन जहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रेजेंटेशन हुए,
वहीं दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक चले चिंतन बैठक के बारे में डिटेल जानकारी देते हुए कई अहम योजनाओं की नई सिरे से शुरुआत और कुछ नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पचमढ़ी की हसीन वादियों में 2 दिन में कैबिनेट की 20 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक अपने आप में रिकॉर्ड है। इस मैराथन मंथन से सूबे के विकास का अमृत निकला है। मतलब जनता के हित से जुड़ी कई योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा, हमें 48,000 करोड़ रुपए इस बार खर्च करने हैं। जनता के कल्याण की योजनाओं की बैठक में समीक्षा की गई है। विचार के मंथन से कई नई चीजें निकली हैं। बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शिवराज सरकार में शुरू की गई थी। कोविड की वजह से 3 साल से ये बंद थी। अब इसे नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ को जाएगी। इसमें सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भी जाएंगे। दूर दराज के तीर्थ स्थान हवाई मार्ग से भी जुड़ेंगे। आने वाली कठिनाइयां, क्योंकि हमारे पास इस बार भी 48,000 करोड़ रुपए हमको खर्च करना है। कैसे तेज गति से काम हो सके, गुणवत्तापूर्ण काम हो सके, एक विकास और दूसरा जनता के कल्याण की योजनाएं जो हैं उनको बेहतर ढंग से फिर से और क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने समीक्षा की है। इसके साथ ही कई पुरानी योजनाओं को शिवराज सरकार नए सिरे से शुरू करने वाली है। पचमढ़ी में हुई मंथन में इस योजना की समीक्षा की गई। फिर से योजना शुरू करने की तैयारी है। 21 अप्रैल से फिर से कन्या विवाह योजना शुरू होगी। आयोजन की राशि 51,000 को बढ़ाकर 55,000 की जाएगी। आयोजन की तारीख पहले से तय होगी। सामूहिक विवाह कराए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग ही सब योजना को संचालित करेगा। फिर हमने कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। आयोजन की जो राशि थी वो थी 51,000, 6,000 रुपए बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। सीएम का कहना है कि आज प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी है। अब लाडली लक्ष्मी योजना 2 का शुभारंभ 2 मई को होगा। साथ ही हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। 2 से 11 मई तक हर साल ब्लॉक स्तर पर लाडली दिवस मनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी क्लब हर गांव में बनाए जाएंगे। इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमने प्रारंभ की थी। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है। कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस योजना को और बेहतर किया जाएगा। एक दुकान का संचालन एक व्यक्ति के पास ही रहेगा। कॉमन सर्विस सेंटर, MP ऑनलाइन सेंटर, बिजली बिल भरने की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर कुछ और काम करना चाहें तो कर सकेंगे। 7 अप्रैल को राशन वितरण का कार्यक्रम होगा। कल राशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया कि गरीब कल्याण योजना अभी 6 माह और जारी रखी जाएगी। मतलब निःशुल्क राशन 5 किलो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो दोनों का मिला के 10 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति, मतलब 5 का परिवार है तो 50 किलो अन्न मिलेगा ही। और 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। हर एक राशन की दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। इसके लिए भवन जून से बनने शुरू हो जाएंगे। अभी 350 स्कूलों में सीएम राइज स्कूल के मुताबिक 13 जून से शिक्षण शुरू होगा। शहरों में 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। 1 साल के भीतर सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोल दिए जाएंगे। मई से हर जिले में 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान है, भवन है,
कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें सीएम राय स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इनमें से हमने नए भवन को चिन्हित किए जो हमें मिले हैं 100 शालाओं में, वहाँ भी जून माह में ये शिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। जब वो स्कूल बन जाएंगे तब वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। आप जानते हैं कि ये योजना ऐसी कि जिसमें बसों से भी हम अलग अलग गांवों से बच्चे लेके आएंगे और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन बच्चों को दी जाएगी। हर घर पानी योजना के तहत 30 मार्च को बुरहानपुर में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। हर घर में पानी योजना की सफलता पर कार्यक्रम होगा। 14 अप्रैल को महू में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कबीर और वाल्मीकि कुंभ का आयोजन किया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में इसी साल से शुरू होगी। इंजीनियरिंग और बाकी विषयों की भी पढ़ाई हिंदी में होगी। पुलिस भर्ती में 50% अंक फिजिकल टेस्ट के होंगे। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था पशुओं के लिए भी की जाएगी। स्कूली शिक्षा में कक्षा 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। जलाभिषेक अभियान 11 अप्रैल से शुरू होगा। ग्रामीण परिवहन की नई नीति आएगी। ग्रामीण इलाके में बसें चलाकर लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। 1 जून से साइबर तहसील की शुरुआत होगी। एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति बनेगी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कुल मिलाकर पचमढ़ी में हुए मैराथन मंथन में सरकार ने सूबे के विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है, जिसकी झलक कुछ महीनों में दिखाई देगी। पचमढ़ी से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैराथन कैबिनेट मीटिंग पर बोलते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक कमलनाथ थे जो 2 मिनट में कैबिनेट की बैठक खत्म कर दिया करते थे। वहीं ये शिवराज है जो 24 घंटे कैबिनेट की बैठक चला रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। वहीं विश्वास सारंग ने कहा है कि पूरी सरकार एक टीम भाव के साथ काम कर रही है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आगे की प्लानिंग की जा रही है। मैराथन मीटिंग पर बोलते हुए प्रद्युम्न तोमर ने कहा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो और कैसे कौन सी योजनाएं लाई जाएं जिससे लोगों का उत्थान हो। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं और मीटिंग से कई अच्छी योजनाएं निकली हैं। कमलनाथ जी थे 2 मिनट में कैबिनेट निपटा दी थी। एक शिवराज सिंह जी हैं 24 घंटे कैबिनेट चला रहे हैं। कभी नहीं चली भारत के इतिहास में। मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। जिस प्रकार से वो एक रूपता के साथ, एक टीम भाव के साथ मध्य प्रदेश के विकास में पूरी सरकार को लगाए हैं। और कल का दिन तो हमारा बहुत उपयोगी और सार्थक परिणाम मूलक रहा। 12 घंटे तक हम बैठे, विभिन्न विषयों पर हमने बातचीत की, पुरानी समीक्षा और आगे की प्लानिंग, सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और ये बात सुनिश्चित करना कि देश के विकास में मध्य प्रदेश अव्वल रहे, उसमें सबसे सार्थक भूमिका का निर्वहन करे। इसलिए निश्चित रूप से ये कल का दिन बहुत सार्थक रहा। ये पूरी चिंतन बैठक बहुत सार्थक है। मैं बधाई दूंगा और मुझे लगता है कि ये एक नया अध्याय मध्य प्रदेश के इतिहास में स्थापित करेगी। से लेके 12 घंटे का चिंतन मंथन हुआ, जिसमें वो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हित की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो और कौन सी योजनाएं लाई जाएं, इससे उस अंतिम व्यक्ति को, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, उसके लिए ये चिंतन मंथन हुआ। और निष्कर्ष के बाद कई योजनाएं बहुत अच्छी निकली हैं। पुनः तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है, पुनः कन्या विवाह योजना हमारी शुरू हो रही है। तो कई काम जनहित के इस मंथन से निकले हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। पचमढ़ी चिंतन बैठक में एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति बनाने का फैसला हुआ है। ये नीति क्या होगी और कैसे इस पर काम होगा, न्यूज़ 18 के संवाददाता ने नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पचमढ़ी मंथन के दूसरे दिन आखिरकार क्या कुछ विशेष हुआ, हमारे साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग मौजूद हैं। हरदीप सिंह जी, आज मुख्यमंत्री ने 1-to-1 चर्चा भी की है, आपके डिपार्टमेंट को लेकर क्या कुछ विशेष रहा है? बिल्कुल सही है।
कि जिस प्रकार से जो यहाँ पर चिंतन और मंथन हुआ, चिंतन और मंथन, तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए, प्रदेश के लिए एक जो उपयोगी चीज़ें यहाँ से निकली है, जो मंथन करके जो अमृत निकला है, वो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही लाभकारी होगा। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अभी अगर विभाग की बात करें तो हमारी एक नई नीति यहाँ पर जो आ रही, पॉलिसी जो नई नीति आ रही है, उसमें पहले सोलर से जो ऊर्जा पैदा होती थी वो अलग थी, पानी से अलग थी, हवा से अलग थी। अब एक ही मिलके एक नई नीति बन रही है जिसमें पूरा सब मिलके एक ही जगह वहाँ से उत्पादन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्टोरेज जो हमारी विद्युत नहीं होती वो स्टोरेज करने का भी मौका हमें मिलेगा। अच्छा, एक बात हाइड्रोजन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसके जरिए भी ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए तो जो पानी से जो पैदा होता है उसमें भी, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि वो भी सोलर ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन जो लिया जाएगा ना, वो भी एक ग्रीन मतलब हमारे सोलर ऊर्जा से, उसमें भी उस विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये अपना में नई नीति जो आ रही है, एक क्रांतिकारी नीति, और शायद देश में सबसे पहली नीति ये होगी हमारी। पचमढ़ी मंथन का अमृत अगर हम कहें तो आपकी नज़र से क्या रहा? एक शब्द में कह सकते हैं कि जो मंथन 2 दिन में निकलना था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतने संघर्षशील और इतने जुझारू हैं और इतने सरल हैं, उन्होंने सबका दिल जीता है। और लगातार जनता के, मैंने कहा ना कल परसों भी कहा था कि वो जनता की योजनाओं के लिए जीते हैं, और उनकी जो तड़प है वो जनता के लिए है, और कांग्रेस जो है वो तो हीरो हीरोइन के लिए है। तो कुल मिलाकर अभी ये कह सकते हैं कि शिवराज जी ने 2 दिन में जो चिंतन हमारे साथ हमें जो मार्गदर्शन दिया है, वो प्रदेश के बहुत ही एक आने वाले दिनों में उसको आगे ले जाएगा मध्य प्रदेश को। और मेरा मानना है कि हमारा विभाग हो या अन्य विभाग हो, लाडली लक्ष्मी योजना आपकी बच्ची जन्म लेती है, वहाँ से स्कूल जाती है, CM राइज स्कूल उसको मिलेगा, फिर राशन मिल जाएगा, फिर कन्यादान हो जाएगा, फिर तीर्थ यात्रा हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएगी, पानी जल मिशन हो जाएगा, आपको अजा हो तो उसकी सुविधा अलग मिलेगी, अजा अनुसूचित जनजाति का तो उसकी सुविधा अलग मिलेगी। कुल मिलाकर एक व्यक्ति जब से पैदा होता है और अंतिम सांस तक उसको भारतीय जनता पार्टी मदद करती है। ये अपना में बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम है। तो ये है हरदीप सिंह डंग जो बता रहे थे कि जो नई नीति लाने की बात की गई है नवकरणीय ऊर्जा के को लेकर, उस पर क्या कुछ होगा, कैसे काम करेगा, ये वो बता रहे थे। और 2 दिन का जो मंथन है उसका अमृत उनकी नज़र में ये है कि जनता के हित की जो योजनाएं हैं उन पर सरकार गहनता से और नए तरीके से विचार कर रही है और उन्हें लागू करेगी। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 पचमढ़ी। पचमढ़ी में 2 दिनों के मंथन के बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। कहा कि हम प्रदेश की बेहतरी के लिए मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए PWD मंत्री गोपाल भार्गव हैं। गोपाल भार्गव जी, एक दिन में 11 घंटे, फिर दूसरा दिन, आज सुबह में नाश्ते पर हम और आप साथ थे, आपने कहा कि उस तरफ तो 2 मिनट का रिकॉर्ड है, यहाँ 11 घंटे। ऐसा सुनाते हैं। हमारी मंत्री परिषद में वो मंत्री भी हैं जो कभी कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में रहे, तो वही कहते हैं कि यहाँ तो 2-5 मिनट की कैबिनेट होती थी और कहते हैं चलो चलो उठ गया, कुछ नहीं। लेकिन अभी हमारी जो लगभग 11-12 घंटे कल बैठक हुई लगातार, ये बहुत बेहतर बैठक हुई। देखिए, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है मंत्री परिषद में, सभी लोग समान हैं। बल्कि मैं तो मान के चलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी एक प्रकार से कई विभागों के देखने वाले हैं, देख रहे हैं। तो हम सब लोगों को परस्पर मिल के बगैर कोई भेदभाव किए, ऊंचा नीचा, और हमें समझना चाहिए कि हम प्रदेश के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, शानदार क्या बना सकते हैं। हर राजनीतिक व्यक्ति जो जिम्मेवारी पद पर बैठा, संवैधानिक पद पर बैठा है, जिसे लोगों ने चुना है और जो राज्य की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जिम्मेवार है, उत्तरदायी है, उससे कभी न कभी जनता के पास जाना पड़ेगा। तो हम ये बताने की स्थिति में रहे कि हमने ये बेहतर किया है, और ये बेहतर कब करेंगे, जब निरंतर चिंतन मनन मंथन होगा। आज हम यदि 28-30 लोग बैठे हैं तो किसी के विवेक में, किसी के ज्ञान में, बुद्धि में, स्मरण में कुछ विषय आता है ऐसा जो शायद दूसरे के ज्ञान में नहीं हो। तो परस्पर जब आदान प्रदान होता है जानकारियों का, तकनीक का या फिर अन्य विषयों का, तो बेहतर परिणाम आते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक लोग कल्याण के लिए भी काम करते हैं, और राजनीतिक, मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक लाभ के लिए भी कहीं ना कहीं उसके पीछे निहितार्थ होते हैं।
यदि हम बेहतर काम करते हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, तो हम अपेक्षा करेंगे और स्वाभाविक है कि ये वर्ग भी हमारे साथ रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में यही हुआ और यही कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर करें, बेहतर परिणाम आए और लोग योजनाओं का लाभ लें, हमारे साथ में जुड़ें। ये थे गोपाल भार्गव जो इस वक्त बात कर रहे थे और उन्होंने कहा भी है कि दरअसल जो मंथन हुआ है वो इसलिए भी था कि जो योजनाएं थी जनता के हित की, उन पे हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं उनके लिए ये जानना और इस पर जनता को बताना भी जरूरी है। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 पचमढ़ी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि विभाग के लिहाज से बैठक अहम रही। प्रदेश की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे क्योंकि हम हर दिन कुछ बेहतर के लिए काम करते हैं। पचमढ़ी में 2 दिनों का मंथन अब अंतिम दौर में है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मोहन यादव जी, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपके डिपार्टमेंट को लेकर आखिरकार आज क्या कुछ विशेष रहा? नहीं, सभी माननीय मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के सभी विभागों पे बात की, उसमें उच्च शिक्षा विभाग भी एक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ सकारात्मक माहौल बना चिंतन बैठक का, विभाग बहुत अच्छे से ताकत के साथ काम करेगा और ये जनता को भी लाभ मिलेगा, हमको भी सीखने को काफ़ी मिला है। 11 घंटे तक पहले दिन बैठक हुई, फिर उसके बाद आज का दिन है, करीब करीब 20 घंटे हो जाएंगे। इतने ज़्यादा समय तक बैठना और कुछ खास ऐसा ना पता चले, ये थोड़ा सा लगता है कि हम आपको चाहेंगे कुछ विशेष कुछ पता चले। ये दोनों बातें हैं, विभाग की दृष्टि से तो ये बहुत उपयोगी बैठक सिद्ध होती है और विभाग के माध्यम से हम ये मान के चलते कि आने वाले समय में इन सब बातों का लाभ आगे नीचे तक उठाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता जरूर करेंगे। चुनी सरकार है, पूरा टाइम पीरियड है, उसके आधार पर काम करेंगे। अच्छा, 2023 को लेकर कुछ मंथन हुआ है? नहीं, 23 भी 24 भी, बाकी हर दिन का महत्व है, हर दिन आनंद है, हर दिन काम करने की उम्मीद है, उत्साह है, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है मोहन यादव जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आखिरकार 2 दिनों के जो मंथन में क्या कुछ विशेष निकला है और वो कहीं ना कहीं 2023 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 पचमढ़ी। ट्राइबल मिनिस्टर मीना सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत में आदिवासियों में अंधविश्वास को लेकर खास बात की और कहा कि अब आदिवासियों में उतना अंधविश्वास नहीं बचा है। आदिवासियों में जागरूकता आई है और इसकी वजह है सरकार की योजनाएं। हमारे साथ इस वक्त मंत्री मीना सिंह मौजूद हैं। मैम, एक हम लोग न्यूज़ 18 एक कैंपेनिंग कर रहा है और ख़ासतौर से जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे जो अंधविश्वास है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि ये अंधविश्वास आदिवासी इलाकों में ज़्यादा है? नहीं, पहले बहुत पहले कभी रहा होगा पर आज ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, सब नए नए युग आ रहे हैं। आप कहाँ अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आज भी कोई अंधविश्वास के पीछे चल रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कोई जानकारी है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, विभागीय तौर पे मैडम क्या अभियान अब तक चलाए गए हैं इस तरीके से, ये जो कैंपेन है उसको? देखिए, 2005 से लगातार हमारी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के लिए काम करते आ रही है और हर एक योजना, कोई ऐसी योजना नहीं है जो हमारे इन भाई बहनों के लिए किया ना गया हो। कांग्रेस तो 50 साल सत्ता में रही है, 50 सालों में भी अगर कभी हिसाब उनसे लिया जाए अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों के लिए तो शायद उनने कुछ नहीं किया। सिर्फ आदिवासियों के नाम पे, अनुसूचित जनजातियों के नाम पे ढिंढोरा पीटते रह गए। आज हर एक योजना, जहां वो 250 छात्रवृत्ति देते थे, आज हम 1400 छात्रवृत्ति लड़के लड़कियों को दे रहे हैं। और आज आकांक्षा योजना की व्यवस्था है कि कोई भी बच्चे अगर 12वीं की कक्षा पढ़ाई कर लेते हैं, उनको बड़े कंपटीशनों की तैयारी करना होता है तो उनको सरकार बड़े बड़े शहरों में रहने की सुविधा देती है, खाने पीने से लेकर सारा इंतजाम होता है और ट्रेनिंग की, कोचिंग की व्यवस्था है ताकि हमारे बच्चे जो बड़े एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर सके और उनके तैयारी के माध्यम से हमारे बच्चे उन एग्जामों में बैठ सके और उनसे मतलब वहाँ से निकल सके और अच्छे जगहों में पहुंचे। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। न्यूज़ 18 का जो कैंपेन है जागरूकता का, इसके बारे में आप 2 शब्द कह सकेंगे? देखिए, सभी जागरूक हैं, जागरूकता की तो अब कोई बात ही नहीं है। उन योजनाओं को समझाने की आवश्यकता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादातर भाई बहनों को उन योजना का लाभ भी मिले जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये है मीना सिंह जी जो इस वक्त हमसे बात करनी थी। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 पचमढ़ी। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।